Hello friends, in this video we are going to study Fundamentals of Drone Technology Unit 1 Introduction to Unmanned Aircraft System. An unmanned aircraft system or unmanned aerial vehicle also known as drone. तो जो unmanned aerial vehicle होता है इसे ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है. It refers to a complex combination of various components. इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये सभी आपस में वर्क करते हैं तो जो एयरक्राफ्ट है वो ऑपरेट होता है. इसमें किसी ह्यूमन पायलट की ऑन बोर्ड आवश्यकता नहीं होती है, मतलब इसमें कोई ह्यूमन पायलट नहीं होता है. These systems have gained significant popularity and have diverse applications in fields such as aerial photography, surveillance, package delivery, agriculture, disaster management and scientific research. ड्रोन जो है कुछ समय में यदि आपने देखा है तो इसने जो है काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन की है और इसका जो है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स एप्लीकेशंस है या इसका बहुत सारे जगहों पे यूज़ किया जाता है. जैसे कि एरियल फोटोग्राफी में यदि आप किसी क्षेत्र की फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो वहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं. सर्विलांस में भी इसका यूज कर सकते हैं. इसका पैकेज डिलीवरी है, जैसे फूड की डिलीवरी करना है तो वहाँ पर भी ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं. एग्रीकल्चर में जैसे पेस्टिसाइड्स को छिड़काव करना हो या और भी जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका छिड़काव करने के लिए भी हम ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं. डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इसका यूज कर सकते हैं और साइंटिफिक रिसर्च में भी. द UAS typically consist of three main components. तो जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम होता है इसमें बेसिकली 3 कंपोनेंट्स से बना होता है. पहला है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट या कहें ड्रोन इटसेल्फ. दूसरा है ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और जो तीसरा है ये कम्युनिकेशन लिंक होता है ड्रोन के बीच में और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के बीच में. द अनमैन्ड एयरक्राफ्ट इज द एक्चुअल फ्लाइंग व्हीकल. तो जो ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होता है यही जो है फ्लाई करता है हवा में. रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल मल्टी रोटर्स ड्रोन टू लार्ज फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट. तो जो ये ड्रोन्स होते हैं ये मल्टी रोटर ड्रोन से और लार्ज साइज फिक्स्ड विंग ड्रोन भी जिसे एयरक्राफ्ट कह सकते हैं तो एयरक्राफ्ट भी ये होते हैं. द अनमैन्ड एयरक्राफ्ट इज द एक्चुअल फ्लाइंग व्हीकल. तो जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होता है ये एक्चुअली फ्लाई करता है हवा में या ड्रोन जो होता है वो फ्लाई करता है और ये स्मॉल मल्टी रोटर्स ड्रोन से लार्ज फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट तक होते हैं. इट इज इक्विप्ड विद सेंसर्स, कैमराज और अदर पेलोड सिस्टम्स बेस्ड ऑन द इंटेंडेड पर्पज. इसमें बहुत सारे सेंसर्स, कैमराज और पेलोड से इक्विप्ड होता है और इसका जो है हम जिस पर्पज़ के लिए यूज करना चाहते हैं उसके अनुसार जो है हम इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स का यूज कर सकते हैं. द ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन सर्व्स एज द कमांड सेंटर फॉर द UAS ऑपरेटर. तो जो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन होता है यहीं से जो है UAS को ऑपरेट किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है. ये ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन ग्राउंड पर ही होता है जैसे कि नाम से ही पता चलता है. इट इंक्लूड्स अ कंट्रोल इंटरफेस. इसमें एक कंट्रोल इंटरफेस होता है जहाँ से पूरा जो है डेटा शो करता है या पूरा इसके जो इन्फॉर्मेशन है वो शो करता है. टिपिकली ये रिमोट कंट्रोलर और अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम. ये टिपिकली एक रिमोट कंट्रोलर होता है या कह सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है विच अलाउज द ऑपरेटर टू कंट्रोल द एयरक्राफ्ट फ्लाइट पैरामीटर्स. और यही जो कंट्रोल इंटरफेस होता है इसकी मदद से जो ऑपरेटर होता है वो एयरक्राफ्ट या जो ड्रोन होता है उसके फ्लाइट के बहुत सारे पैरामीटर्स को कंट्रोल करता है. जैसे उसका पोजीशन को मॉनिटर करना हो या रियल टाइम डेटा को एक्सेस करना हो और फीडबैक लेना हो ऑन बोर्ड सेंसर से तो इसी इंटरफेस के जरिए जो है वो ले सकते हैं. द कम्युनिकेशन लिंक इज क्रूशियल फॉर इस्टेब्लिशिंग अ कनेक्शन बिटवीन द अनमैन्ड एयरक्राफ्ट एंड ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन. जो कम्युनिकेशन लिंक होता है इसी के माध्यम से जो है जो कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है ड्रोन के बीच में और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के बीच में इसी कम्युनिकेशन लिंक के माध्यम से इस्टेब्लिश होता है. और यदि ये कम्युनिकेशन लिंक ना हो तो ड्रोन को कंट्रोल नहीं कर सकते या उसको ऑपरेट नहीं कर सकते. उसके वेरियस पैरामीटर्स को हम चेक नहीं कर सकते या उसको सही से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे. दिस लिंक कैन बी स्टेब्लिश्ड थ्रू वेरियस मीन्स. ये जो लिंक है उसको इस्टेब्लिश करने के बहुत सारे तरीके हैं जैसे कि रेडियो वेव्स है. रेडियो वेव्स के थ्रू उसको कम्युनिकेशन किया जाता है या सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज करके जैसे लॉन्ग डिस्टेंस है. यदि लॉन्ग डिस्टेंस
कम्युनिकेशन है तो उसके लिए हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज करते हैं और सेलुलर नेटवर्क्स। तो इन सभी माध्यम के द्वारा ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से और ड्रोन के बीच में कम्युनिकेशन जो है इस्टेब्लिश किया जाता है। इट अलाउज द ऑपरेटर टू सेंड कमांड्स टू एयरक्राफ्ट एंड रिसीव टेलीमेट्री डेटा। तो ये जो है ऑपरेटर को अलाउ करता है कि वो कमांड को सेंड कर सकता है एयरक्राफ्ट को, और जो रियल टाइम डेटा है उसको जो है प्राप्त भी कर सकता है, जैसे वीडियो फीड्स हो गया या अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हो गया। US operations are governed by regulations and guidelines set by aviation authorities in different countries to ensure safety, privacy and responsible use। जो US operations है वो जो है बहुत सारे रेगुलेशंस और गाइडलाइंस के द्वारा गवर्न किया जाता है बाय एविएशन अथॉरिटीज़ इन डिफरेंट कंट्रीज टू इंश्योर सेफ्टी, प्राइवेसी एंड रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए, ताकि जो ड्रोन है हमारे कंट्री में भी जो है इसके ड्रोन के लिए रेगुलेशंस और गाइडलाइंस सेट की गई है एविएशन अथॉरिटी के द्वारा, और ताकि जो है इसका सही से इस्तेमाल किया जा सके और सभी की प्राइवेसी जो है सिक्योर है और रिस्पॉन्सिबल यूज हो सके इसका। दीज रेगुलेशंस ऑफन इंक्लूड रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्लाइट एल्टीट्यूड। ये जो रेगुलेशंस है, ये गाइडलाइंस है, इसमें फ़्लाइट के एल्टीट्यूड पर कितना हाइट पर जाना चाहिए, हाइट तक ड्रोन उड़ना चाहिए, डिस्टेंस फ्रॉम पॉपुलेटेड एरियाज़, जो ड्रोन हो वो पॉपुलेटेड एरियाज़ के कितना पास हो, कितना दूर होना चाहिए, एंड द रिक्वायरमेंट फॉर ऑपरेटर लाइसेंस और सर्टिफिकेशन। इसमें जो है जो ऑपरेटर होता है उसको लाइसेंस या सर्टिफिकेशन की भी आवश्यकता होती है। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम हैव रिवोल्यूशनाइज्ड many industries by providing cost-effective and versatile solutions. They have proven invaluable in tasks that are dangerous, time-consuming or otherwise challenging for manned aircraft। तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं या ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर जो जैसे एयरक्राफ्ट हो गया, एरोप्लेन हो गया, ये सभी जो एयरक्राफ्ट्स हैं ये सभी वहाँ पे नहीं जा सकते, ऐसे डेंजरस प्लेसेस हैं, लेकिन वहाँ पर हम ड्रोन का इस्तेमाल आसानी से करके उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। The use of US has expanded rapidly in recent years, and ongoing advancement in technology are continuously enhancing their capabilities, making them integral part of various professional and recreational activities. History of drones. History of drones dates back further than one might expect, with the earliest development beginning in the early 20th century. Here is an overview of significant milestones in the history of drones। तो जो हिस्ट्री है ड्रोन्स की वो जो बिगिन होती है 20th सेंचुरी से चालू होती है। अर्ली कॉन्सेप्ट्स ऑन रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट 1916 to 1945। इन 1960 में आर्किबाल्ड लो थे, एक ब्रिटिश इन्वेंटर थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट प्रपोज किया फॉर पायलटलेस एयरक्राफ्ट कंट्रोल बाय वायरलेस सिग्नल के द्वारा। वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के दौरान वेरियस नेशंस एक्सपेरिमेंटेड विद रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट फॉर मिलिट्री पर्पजेस। तो बहुत सारे नेशंस थे, उन्होंने वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के दौरान जो है उन्होंने रिमोट कंट्रोल, जो रिमोट से कंट्रोल किए जा सकते हैं एयरक्राफ्ट को, एक्सपेरिमेंट किया मिलिट्री पर्पज़ के लिए, जैसे कि टारगेट प्रैक्टिस के लिए और एरियल रिकॉनाइसेंस के लिए, मतलब जो क्षेत्र है उसका गुप्त सर्वेक्षण करने के लिए या देखरेख करने के लिए। टारगेट ड्रोन्स एंड एरिया सर्विलांस के 1950s to 1960s। In 1950s, the United States developed the radio plane OQ-2, a small target drone used for anti-aircraft gunnery practice। The 1960s saw the introduction of unmanned aerial vehicles like the Ryan Model 147, which performed reconnaissance missions during the Vietnam War। Transition to modern UAVs 1970s to 1980s। The Israeli Defense Forces pioneered the development and deployment of UAVs for military purposes in the 1970s, including the IAI Scout and IAI Pioneer। The United States also continued its UAV research and development, leading to the deployment of General Atomics MQ-1 Predator in 1990s। Expansion and commercialization 1990s to 2000। UAVs technology advancement significantly with increased capabilities and improved sensors। Drone began to find applications in various industries beyond the military, such as aerial photography, agriculture, and environmental monitoring। Rise of consumer drones।
Technological advancement, miniaturization, and development of affordable components led to the emergence of consumers drone. Companies, companies like DJI, Parrot, and Unique played a significant role in popularizing consumer drone, enabling aerial photography and videography for enthusiasts. Autonomous system and advanced applications 2010 2%. The focus shifted towards autonomous capabilities with drones utilizing GPS, advanced sensors, and computer vision for autonomous flights and obstacle avoidance. Drones found applications in fields like search and rescue, infrastructure, inspection, delivery services, and scientific research. Future developments. Ongoing research and development aim to enhance drone capabilities, including increased endurance, improved battery technology, and advanced artificial intelligence for autonomous decision making. The integration of drones into airspace management system and the establishment of regulations to ensure safety and privacy are ongoing challenges. Overall, the history of drones showcases a gradual evolution from early remote control aircraft to sophisticated unmanned systems with diverse applications in both military and civilian domains. The technology continues to advance, and drones are expected to play an increasingly significant role in various industries in the future. तो ये था हमारा ड्रोन का हिस्ट्री। तो इसे आप एक बार पढ़ करके आसानी समझ सकते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रोन्स की। Drones or unmanned aircraft system can be classified based on several different criteria, including their size, operational capabilities, and purpose. Here are some common classifications of drone. जैसे साइज के आधार पे माइक्रो ड्रोन्स टिपिकली स्मॉल एंड लाइट वेट जो होते हैं विद अ साइज रेंजिंग फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर्स टू फ्यू डजन सेंटीमीटर। तो ऐसे ड्रोन्स जिनका साइज फ्यू सेंटीमीटर से फ्यू डजन सेंटीमीटर तक होता है वो माइक्रो ड्रोन्स कहलाते हैं। और ये टिपिकली स्मॉल होते हैं, लाइट वेट के होते हैं। दे आर ऑफन यूज फॉर इंडोर फ्लाइंग और इन टाइट स्पेसेस। तो ये माइक्रो ड्रोन जो होते हैं इनको इंडोर फ्लाइंग में यूज़ किया जाता है या जहाँ पे बहुत कम जगह होता है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। स्मॉल ड्रोन्स कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल। स्मॉल ड्रोन्स जो होते हैं कॉम्पैक्ट होते हैं, पोर्टेबल भी होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जाया जा सकता है। कॉमनली यूज फॉर रिक्रिएशनल पर्पजेस एंड एरियल फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी। तो जो स्मॉल ड्रोन्स होते हैं ये कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल होते हैं और इनको रिक्रिएशनल पर्पजेस के लिए, मतलब जैसे मनोरंजन के लिए और एरियल फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए इनका यूज किया जाता है। दे कैन हैव अ विंग स्पैन ऑफ अ फ्यू मीटर्स और लेस। तो इनका जो विंग का स्पैन होता है ये कुछ मीटर्स होता है या उससे कम होता है। मीडियम या लार्ज ड्रोन्स की बात करते हैं तो लार्ज ड्रोन्स जो होते हैं इनका जो विंग स्पैन होता है सेवरल मीटर्स हो सकता है या उससे भी ज़्यादा। दे में हैव ग्रेटर पेलोड कैपेसिटी। और इनका जो पेलोड कैरी करने की कैपेसिटी होती है, पेलोड का मतलब कि जो ड्रोन होता है वो अपने वेट के अलावा जो वेट कैरी करता है उसे पेलोड कहते हैं। तो जो मीडियम एंड लार्ज साइज ड्रोन होते हैं इनका जो पेलोड कैपेसिटी होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है या ज़्यादा होता है। एंड लॉन्गर फ्लाइट एंड्योरेंस, उनका जो फ्लाइट एंड्योरेंस होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। मेकिंग देम सूटेबल फॉर प्रोफेशनल एप्लीकेशन सच एज एरियल सर्वेइंग, मैपिंग एंड एग्रीकल्चर टास्क। तो इनका यूज एरियल सर्वेइंग में, मैपिंग के लिए और एग्रीकल्चर टास्क में किया जाता है। फिक्स्ड विंग ड्रोन्स resemble traditional airplanes using wings for lift and propulsion. They are often employed for long range missions, can cover larger areas due to their efficient aerodynamics. Multi-rotor drones equipped with multiple vertically oriented propellers that provide vertical takeoff and landing capabilities. तो जो ये मल्टी रोटर ड्रोन्स होते हैं इसमें वर्टिकली ओरिएंटेड प्रोपेलर्स होते हैं जिसकी मदद से जो ड्रोन होता है ये वर्टिकली टेक ऑफ कर सकता है और लैंड कर सकता है। इसमें ऐसी कैपेबिलिटीज होती हैं। क्वाडकॉप्टर्स मल्टी रोटर ड्रोन्स के एग्जांपल्स जैसे क्वाडकॉप्टर्स। क्वाडकॉप्टर्स का मतलब जिसमें 4 रोटर्स होते हैं और हेक्साकॉप्टर्स मतलब जिसमें 6 रोटर्स होते हैं, ये इसके एग्जांपल हैं। दे ऑफर स्टेबिलिटी एंड मैन्यूवरेबिलिटी मेकिंग देम पॉपुलर फॉर एरियल फोटोग्राफी एंड सर्विलांस। ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज लाइन ऑफ साइट ड्रोन्स की बात करें, these drones operate within the visual line of sight of operator. They are limited in terms of range and are commonly used in recreation and commercial applications. तो ये जो ड्रोन होते हैं ये विजुअल लाइन ऑफ साइट ऑफ ऑपरेटर के होते हैं और दे आर लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ रेंज एंड कॉमन यूज्ड इन रिक्रिएशनल एंड कॉमर्शियल एप्लीकेशन। Beyond the line of sight drones designed to operate beyond the visual line of sight, relying on advanced
navigation system, communication links, and sensors. They are typically used for long-range missions such as infrastructure inspection or parcel delivery. Autonomous drones. These drones have onboard systems that enable them to operate autonomously, making decisions and executing tasks without direct human control. तो ऑटोनोमस जो ड्रोन्स होते हैं, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये ऑटोनोमसली वर्क कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है, मतलब खुद ही डिसीजन ले सकता है, इसमें किसी ह्यूमन कंट्रोल की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब डायरेक्ट ह्यूमन कंट्रोल की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। दे रिलाई ऑन एडवांस सेंसर्स, कंप्यूटर विजन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम टू नेविगेट एंड परफॉर्म स्पेसिफिकेशन। तो इसमें काफ़ी एडवांस सेंसर्स होते हैं, कंप्यूटर विजन का यूज़ किया जाता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम्स का यूज़ किया जाता है। तो ये उसकी मदद से नेविगेट करते हैं और जो टास्क रहता है उसको आसानी से परफॉर्म करते हैं। पर्पज एंड एप्लीकेशंस। पर्पज और एप्लीकेशंस के आधार पर क्रिएशनल ड्रोन्स हो गया, मतलब ऐसे ड्रोन्स जिनका हम एरियल फोटोग्राफी में, वीडियोग्राफी में या अपने मनोरंजन के लिए यूज़ करते हैं, ये होते हैं रिक्रिएशनल ड्रोन्स। कॉमर्शियल ड्रोन्स जिनका हम कॉमर्शियल पर्पजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के इंस्पेक्शन में, एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग में, सर्वे करने में या मैपिंग करने में, तो ऐसे ड्रोन्स जो होते हैं कॉमर्शियल ड्रोन्स होते हैं। ऐसे ड्रोन्स जिनका हम मिलिट्री और डिफेंस में यूज़ करते हैं, तो इन्हें कहते हैं मिलिट्री एंड डिफेंस ड्रोन्स होते हैं। डिलीवरी ड्रोन्स, ऐसे ड्रोन्स जिनका यूज हम पैकेज, पार्सल और मेडिकल सप्लाईज करने में यूज कर सकते हैं, या हेल्थ केयर में या ई कॉमर्स में जिनका यूज़ करते हैं, उसे डिलीवरी ड्रोन्स इससे बोलते हैं। वे सर्विलांस एंड सिक्योरिटी ड्रोन्स, ऐसे ड्रोन्स जिनका हम सर्विलांस में या सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए करते हैं, उन्हें सर्विलांस और सिक्योरिटी ड्रोन्स बोलते हैं। ये ड्रोन्स जो होते हैं इसमें कैमराज लगे होते हैं, सेंसर्स होते हैं, और इनका यूज मॉनिटरिंग या सर्विलांस पर्पज़ में किया जाता है, जैसे बॉर्डर पे पेट्रोलिंग करनी हो या क्राउड कंट्रोल करना हो, क्राइम प्रिवेंशन में। It is important to note that these classifications are not mutually exclusive and drones can fall into multiple categories based on their capabilities and intended use. अब बात करते हैं सिस्टम कंपोजिशन ऑफ ड्रोन्स, मतलब ड्रोन्स में कौन कौन से जो कंपोनेंट्स होते हैं यूज किया जाता है, उसकी बात करने वाले हैं। तो सिस्टम कंपोजिशन ऑफ ड्रोन्स और unmanned aircraft system involves several essential components that work together to enable the operation of the aircraft. तो जो यूएस है इसमें बहुत सारे एसेंशियल कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है, और ये सभी आपस में जब वर्क करते हैं तभी जो है एक प्रॉपर ऑपरेशन जो है एयरक्राफ्ट का इनेबल होता है। अदरवाइज सब यदि काम नहीं करेंगे साथ में तो इनेबल ही नहीं होता। हियर आर द की कंपोनेंट्स ऑफ ए टिपिकल ड्रोन सिस्टम। तो जो है इसमें हम मेन की कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिनकी वजह से जो ड्रोन का पूरा ऑपरेशन होता है वो परफॉर्म होता है या इनेबल होता है। पहला है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, मतलब पहला जो है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होता है या ड्रोन ही होता है। द अनमैन्ड एयरक्राफ्ट इज द फ्लाइंग व्हीकल। तो यही जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट या ड्रोन जो होता है यही फ्लाइंग व्हीकल होता है, और बहुत सारे शेप, साइज में और डिज़ाइन में ये मिलता है। और इसका जो है जैसे हमें जिस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग इसकी डिजाइनिंग की जाती है और इसमें कैपेबिलिटीज उसके अकॉर्डिंग रखी जाती है। ड्रोन्स कैन बी फिक्स्ड विंग और मल्टी रोटर। ये जो ड्रोन्स हैं फिक्स्ड विंग हो सकते हैं, मल्टी रोटर हो सकते हैं, या जिस प्रकार के हम एप्लीकेशन में इसका यूज़ करना चाहते हैं उस प्रकार के हम इसका डिजाइनिंग या एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। द यूए या अनमैन्ड एयरक्राफ्ट हाउसेस द नेसेसरी प्रोपल्शन सिस्टम, फ्लाइट कंट्रोल मैकेनिज्म, सेंसर्स एंड पेलोड इक्विपमेंट्स। दूसरा है ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन। ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन जो होता है ये कमांड सेंटर की तरह काम करता है ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए, मतलब ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से ही ड्रोन को जो है ऑपरेट किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल इंटरफेस, टिपिकली रिमोट कंट्रोलर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम विच अलाउज द ऑपरेटर टू कंट्रोल द ड्रोन्स फ्लाइट पैरामीटर्स। जैसे हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रोन्स के बारे में डिस्कस किया, तो सेम वही चीज़ें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं। तो जो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन होता है इसमें एक कंट्रोल इंटरफेस होता है। ये कंट्रोल इंटरफेस क्या होता है, ये एक बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है, और इसी कंट्रोल इंटरफेस पे ही और इसी कंट्रोल इंटरफेस की मदद से जो ऑपरेटर होता है वो ड्रोन के फ्लाइट पैरामीटर्स होते हैं उसको कंट्रोल करता है, जैसे उसका अल्टीट्यूड, पोजीशन, एक्सेलरेशन या अदर पैरामीटर्स को कंट्रोल करता है। द जीसीएस प्रोवाइड रियल टाइम टेलीमेट्री डेटा, वीडियो फीडबैक्स एंड अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशंस
फ्रॉम द ड्रोन्स ऑन बोर्ड सेंसर्स। तो जो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन होते हैं रियल टाइम टेलीमेट्री डेटा प्रोवाइड करता है, वीडियो फीड्स और अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और ये कैसे प्रोवाइड करता है? जो ड्रोन्स में बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं, उसकी मदद से जो है ये रियल टाइम डेटा, वीडियो फीड्स और अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इट में इंक्लूड अ डिस्प्ले स्क्रीन। इसमें एक डिस्प्ले स्क्रीन होता है, कंट्रोल स्टिक्स होते हैं, बटन्स होते हैं, स्विचेस होते हैं फॉर कमांडिंग एंड मॉनिटरिंग द एयरक्राफ्ट। तो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से जो ड्रोन होता है उसको कमांड सिग्नल दिया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ड्रोन है वो टास्क परफॉर्म करता है या उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। और हमें जो भी उसमें सेंसर लगे हैं, हमें उसके फ्लाइट पैरामीटर्स को यदि ड्रोन के कंट्रोल करना है तो हम उसके सेंसर्स को जो है सेंसर्स की मदद से रियल टाइम डेटा को एनालिसिस करते हैं और फिर ड्रोन को जो है कमांड सिग्नल भेजते हैं। तो ऐसे ही जो है ड्रोन को ऑपरेट किया जाता है। तीसरा है कम्युनिकेशन लिंक। कम्युनिकेशन लिंक स्टेब्लिशेस अ कनेक्शन बिटवीन द ड्रोन एंड द ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन एनेबलिंग टू वे कम्युनिकेशन। तो जो कम्युनिकेशन लिंक होता है, इसी की मदद से जो है ड्रोन और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के बीच में एक कनेक्शन जो है होता है। और ये टू वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब इधर से कमांड भेजते हैं तो उधर से जो है ड्रोन जो है वो फीडबैक्स भेजता है, तभी तो पता चलता है कि जो ड्रोन है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है नहीं। इट अलाउज द ऑपरेटर टू सेंड कमांड्स टू द ड्रोन एंड रिसीव रियल टाइम डेटा एंड फीडबैक फ्रॉम द ड्रोन सेंसर एंड कैमराज। तो ये जो ऑपरेटर को ये अलाउ करता है कि ऑपरेटर जो है इसकी मदद से कमांड सिग्नल भेजता है ड्रोन को, और फिर जो ड्रोन है उससे जो है रियल टाइम डेटा को रिसीव करता है और उसका जो सेंसर्स है, कैमराज है, उससे जो है फीडबैक प्राप्त करता है। कम्युनिकेशन लिंक कैन बी स्टेब्लिश थ्रू वेरियस मीन्स। जो कम्युनिकेशन लिंक है ड्रोन के बीच में और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के बीच में, ये कई सारे माध्यम से जो है इस्टेब्लिश किया जाता है, जैसे रेडियो वेव्स हो गया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सेलुलर नेटवर्क्स। द रिलायबिलिटी एंड रेंज ऑफ कम्युनिकेशन लिंक डिटरमाइन द ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज एंड डिस्टेंस ओवर विच द ड्रोन कैन बी ऑपरेटेड। अब चौथा है ऑनबोर्ड सेंसर्स एंड पेलोड। Drones are equipped with various sensors and payload depending on their intended application। तो हमें ड्रोन को किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है उसके आधार पर इसमें बहुत सारे सेंसर्स और पेलोड लगे होते हैं। कॉमन सेंसर्स इंक्लूड जीपीएस। जो कॉमन सेंसर्स इसमें लगे होते हैं या यूज़ किया जाता है वो है जीपीएस है नेविगेशन के लिए, एल्टीमीटर्स एल्टीट्यूड मेजर करने के लिए होता है, गायरोस्कोप एंड एक्सेलरोमीटर होता है फॉर स्टेबिलिटी एंड ओरिएंटेशन के लिए, और ऑब्स्टेकल डिटेक्शन सेंसर्स होते हैं इसमें ऑब्स्टेकल डिटेक्शन सेंसर्स इसलिए होते हैं ताकि जो ये ड्रोन है ये किसी से कोलाइड ना हो सके, तो उसके कोलिजन को अवॉइड करने के लिए इसमें ऑब्स्टेकल डिटेक्शन सेंसर्स का यूज़ किया जाता है। पेलोड कैन इंक्लूड कैमराज। इसमें पेलोड जैसे कैमरा होता है, थर्मल इमेजिंग सेंसर होता है, लीडार स्कैनर्स होते हैं, मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स होता है, अदर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट बेस्ड ऑन द मिशन रिक्वायरमेंट्स। तो हमें जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट्स होती है उसके आधार पर इसमें स्पेशलाइज इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है। द सेंसर्स एंड पेलोड गैदर डेटा। जो इसमें सेंसर्स होते हैं या जो पेलोड रहते हैं जैसे कैमरा है, ये एसेंशियल डेटा को गैदर करते हैं और प्रोवाइड फीडबैक टू द ऑपरेटर, और फीडबैक जो है ऑपरेटर को प्रोवाइड करते हैं। परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क सच एज कैप्चरिंग इमेजेस और एनालाइजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। ये स्पेसिफिक टास्क जैसे इमेजेस को कैप्चर करना और एनालाइज करना एनवायरमेंटल कंडीशन को, ऐसे काम करते हैं। पावर सिस्टम्स। ड्रोन रिक्वायर अ पावर सोर्स टू ऑपरेट यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ बैटरीज। तो ड्रोन में पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि ड्रोन को जो है ऑपरेट किया जा सके, क्योंकि विदाउट पावर सोर्स ड्रोन ऑपरेट ही नहीं कर सकता। यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ बैटरीज इसमें लगे होते हैं ड्रोन में। द पावर सिस्टम इंक्लूड्स द बैटरीज दैट प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू एयरक्राफ्ट एंड इस सब सिस्टम। इसमें ड्रोन में बैटरी लगी होती है जो एयरक्राफ्ट को या ड्रोन को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। बैटरी लाइफ एंड कैपेसिटी इम्पैक्ट द फ्लाइट एंड्योरेंस एंड ओवरऑल ऑपरेशनल टाइम ऑफ ड्रोन। These components work together to form a complete drone system, allowing for remote controlled or autonomous flight operation। ये सभी कंपोनेंट्स आपस में एक साथ मिलकर के काम करते हैं और एक ड्रोन सिस्टम जो है फॉर्म करते हैं, और इन्हीं की मदद से जो है रिमोट कंट्रोल हो या ऑटोनोमस फ्लाइट ऑपरेशंस हो, ये सब पूरा टास्क किया जाता है। एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी कंटिन्यू टू रिफाइन दीज कंपोनेंट्स, इंप्रूविंग कैपेबिलिटीज, परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी ऑफ ड्रोन्स फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन।
अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ड्रोन्स की। ड्रोन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है उसकी बात करते हैं। पहला ऑपरेशन है ड्रोन का, पहला एप्लीकेशन है ड्रोन का एरियल फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। तो ड्रोन का यूज एरियल फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में किया जाता है। Drones equipped with high resolution cameras have revolutionized aerial photography and videography. They capture stunning area shots for filmmaking, documentaries, real estate tourism and sports events. तो एरियल फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी में ड्रोन का यूज़ किया जाता है। इसमें बहुत सारे, इसमें जो हाई रेजोल्यूशन कैमराज होते हैं उनकी मदद से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की जाती है। फिल्म मेकिंग, डॉक्यूमेंट्रीज, रियल एस्टेट, स्पोर्ट्स इवेंट्स कैप्चर किया जाता है। सर्वेइंग एंड मैपिंग में ड्रोन का यूज़ सर्वे करने में, मैपिंग करने में भी किया जाता है। एग्रीकल्चर एंड क्रॉप मॉनिटरिंग में, तो जो ड्रोन्स होते हैं इनका यूज एग्रीकल्चर में या क्रॉप की मॉनिटरिंग में भी किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्पेक्शन में ड्रोन्स आर यूज टू इंस्पेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स सच एज ब्रिजेस, पावर लाइन्स, पाइपलाइंस एंड टॉल स्ट्रक्चर्स। तो ड्रोन का यूज इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्पेक्शन में, जैसे ब्रिज का इंस्पेक्शन करना हो, पावर लाइन्स का इंस्पेक्शन करना हो, पाइपलाइंस का, टॉल स्ट्रक्चर्स का, तो इसके लिए ड्रोन का यूज कर सकते हैं। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी ड्रोन का यूज किया जाता है। ड्रोन सेक्योर्ड विद थर्मल कैमराज, तो ऐसे ड्रोन जो जिसमें थर्मल कैमराज होते हैं, जीपीएस कैपेबिलिटीज होती हैं, इनका यूज किया जाता है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में। दे कैन क्विकली कवर लार्ज एरियाज, लोकेट मिसिंग पर्सन एंड प्रोवाइड रियल टाइम वीडियो फीड्स टू गाइड रेस्क्यू टीम्स। तो ये जो ड्रोन्स होते हैं ये लार्ज एरियाज को काफ़ी क्विकली कवर कर सकते हैं, और ये जो भी व्यक्ति मिसिंग है या जो भी रेस्क्यू करना है उसको जो है सर्च करता है, और उसका जो वीडियो या रियल टाइम डेटा जो है प्रोवाइड करता है टीम्स को, और इसकी मदद से जो है बचा जा सकता है। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में, इसका यूज एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग में किया जाता है। जैसे फॉरेस्ट मॉनिटरिंग, हेल्थ में असेस द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर के इम्पैक्ट को असेस करने के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है। Drones play a crucial role in disaster management and emergency response. They provide aerial views of affected areas, assess damage and assist in search and rescue mission. Infrastructure and assess security में भी ड्रोन्स आर एम्प्लॉयड फॉर सर्विलांस एंड सिक्योरिटी पर्पजेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिलीवरी सर्विसेज में, जैसे फूड की डिलीवरी करना हो या अदर मेडिकल इक्विपमेंट्स की या पैकेजेस की या अदर सर्विसेज की जो डिलीवरी करना हो, उसकी डिलीवरी जो ड्रोन के माध्यम से कर सकते हैं। रिक्रिएशनल एंटरटेनमेंट के लिए, तो इसको हम जैसे हॉबी के तौर पे या अपने मनोरंजन के लिए भी ड्रोन का यूज कर सकते हैं, किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा यूनिट 1 जो है समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, तो फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।